राधे राधे प्यारे भक्तों, जब शब्द अधिक हो जाते हैं तब शक्ति कम हो जाती है, और जब मौन गहरा हो जाता है तब भीतर से दिव्यता प्रकट होती है। तुम बार बार अपने दुख को सबके सामने रखते हो, अपनी योजनाएं सबको बताते हो, अपनी इच्छाएं संसार में बांटते फिरते हो, फिर शिकायत करते हो कि फल क्यों नहीं मिला। याद रखो, बीज जब तक मिट्टी के भीतर मौन रहता है तभी अंकुरित होता है। यदि वह मिट्टी को चीरकर पहले ही शोर मचा दे तो वह सूख जाएगा। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह तप है जहां शब्द भीतर जाकर शक्ति बनते हैं। जो हर बात का उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, जो अपमान सुनकर भी शांत रहता है वह अपनी ऊर्जा बचा लेता है, और बची हुई ऊर्जा ही एक दिन उसे ऊंचाई तक ले जाती है। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये भ्रम है। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा। सूर्य को कभी घोषणा नहीं करनी पड़ती कि वह उग रहा है, फिर भी पूरी सृष्टि उसकी प्रतीक्षा करती है। नदी को कभी चिल्लाना नहीं पड़ता कि वह बह रही है, फिर भी प्यासे उसके तट पर पहुंचते हैं। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारी आवाज बन जाता है, और जब मन पवित्र होता है तब ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। हर इच्छा को शब्दों में बांधना आवश्यक नहीं, कुछ इच्छाएं मौन में अधिक फलती हैं। याद रखो, अधिक बोलने से सम्मान नहीं मिलता, अधिक सुनने से समझ मिलती है, और समझ से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो सुनना सीख जाता है वह आधा ज्ञानी हो जाता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, जब कोई तुम्हें गलत समझे, तब तुरंत उत्तर मत दो, ठहरो, शांति से देखो। क्योंकि कई युद्ध केवल इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि हम समय से पहले बोल देते हैं। मौन वह शक्ति है जो क्रोध को शांत कर देती है। मौन वह औषधि है जो अहंकार को गलाकर विनम्रता में बदल देती है। मौन वह साधना है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा संयम है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या ये आवश्यक है, क्या ये सत्य है, क्या ये हितकारी है। कभी कभी जीवन तुम्हें अवसर इसीलिए नहीं देता क्योंकि तुम हर समय शिकायत में लगे रहते हो। शिकायत की ध्वनि अवसर की आहट को दबा देती है। जब तुम मौन होकर कृतज्ञता में बैठते हो तब अवसर धीरे धीरे तुम्हारे द्वार तक आता है। बिन मांगे सब मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि कर्म करो पर याचना मत करो, परिश्रम करो पर लालसा मत पालो। जब तुम्हारा प्रयास निष्काम होता है तब फल स्वयं चलकर आता है। जो व्यक्ति हर समय मान्यता चाहता है वह भीतर से अस्थिर होता है, और जो मौन रहकर अपना कार्य करता है वह भीतर से अटल होता है। अटल व्यक्ति को संसार देर से पहचानता है पर गहराई से पहचानता है। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारी राह में बाधा बन सकते हैं। इसीलिए अपने सपनों को मौन में सींचो, उन्हें कर्म से सिद्ध करो। उन्हें मौन रहना पलायन नहीं है, ये परिपक्वता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर विवाद का उत्तर देना आवश्यक नहीं, तब तुम सच में बड़े हो जाते हो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा मौन तुम्हें कमजोर दिखाएगा। समय आने पर वही मौन तुम्हारी गरिमा बन जाएगा। लोग कहेंगे ये व्यक्ति कम बोलता है पर गहरा है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही बोलने लगती है। तुम्हें अपने मूल्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारा आचरण स्वयं प्रमाण बन जाता है। जो व्यक्ति मौन में साधना करता है उसे संसार में सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं की प्रशंसा करता है वो सम्मान खो देता है। अपने दुख को हर किसी से मत कहो। कुछ लोग सहानुभूति देंगे, कुछ लोग आनंद लेंगे, पर जब तुम मौन होकर ईश्वर से संवाद करते हो तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। तुम्हारी प्रार्थना जितनी गहरी होगी उतनी ही शांत होगी। सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं भाव से होती है, और भाव मौन में ही जन्म लेते हैं। इसलिए आज से ये संकल्प लो, मैं कम बोलूंगा, अधिक सुनूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं उत्तर दूंगा, मैं विवाद नहीं बढ़ाऊंगा, मैं शांति बढ़ाऊंगा। देखना धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, और एक दिन तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। क्योंकि
जब तुम मौन में परिश्रम करते हो तब फल शोर के साथ आता है। जब तुम बिना मांगे कर्म करते हो तब वरदान स्वयं तुम्हें खोज लेता है। मौन को अपनी कमजोरी मत समझो, उसे अपनी साधना बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ और विश्वास रखो जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बिन मांगे सब मिलेगा, पर पहले स्वयं को मौन में ढालो, पहले अपने मन को शांत करो, पहले अपने अहंकार को त्यागो, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारी आंखों में शांति होगी, तुम्हारे चेहरे पर तेज होगा और तुम्हारे हाथों में वह सब होगा जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता है। जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम केवल चुप नहीं होते, तुम जागरूक होते हो। तुम हर शब्द को जन्म लेने से पहले परखते हो, तुम हर भावना को बहने से पहले समझते हो। यही आत्मसंयम है और आत्मसंयम से बड़ी कोई विजय नहीं। सोचो, जब बादल शोर करते हैं तब वर्षा कम होती है और जब बादल शांत होते हैं तब धरती तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसका प्रभाव कम हो जाता है और जो मौन रहकर सही समय पर बोलता है उसकी वाणी अमृत बन जाती है। तुम्हें हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, हर तर्क में जीतना आवश्यक नहीं, हर अपमान का प्रतिशोध लेना आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन सामने वाले को स्वयं सोचने पर विवश कर देता है। जब कोई तुम्हें समझे बिना निर्णय दे दे तब भीतर से मुस्कुराओ, क्योंकि जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, बाहर की आवाजों में नहीं। मौन तुम्हें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है, वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर का मार्ग स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है वह भीतर से खाली होता है और जो व्यक्ति मौन रहकर कर्म करता है उसका व्यक्तित्व स्वयं बोलता है। याद रखो, पेड़ जितना फलदार होता है उतना झुकता है। वो शोर नहीं करता पर सबको देता है। वैसे ही जो व्यक्ति महान होता है वह विनम्र होता है, शांत होता है, संयमी होता है। मौन रहो, स्थिर रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे पीछे आएगी, सम्मान तुम्हारे चरण चूमेगा और शांति तुम्हारे हृदय में सदा निवास करेगी।